हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे और अच्छे नहीं भी होंगे। चैनल प्रिटेंड तो कर ही रहूंगा। आ गया आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं कहां किसका दिल लगा, कहां किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा। देश दुनिया में हो रही सारी इंपॉर्टेंट खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली खबर, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे, कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे, ये लड़ाइयां कभी न बंद हुई थी, न होगी, न कोई होने देगा। क्योंकि पहले भी इस चीज के ऊपर रोटी गर्म होती आई थी, आज भी रोटी सिक रही और आगे भी रोटी सिकेगी। ये तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ गया, भले ही किसी कट्टर लोग को ना समझ में आता, मुझे तो समझ में आ गया। मैं बहुत लंबा इस पे बात करने वाला हूँ क्योंकि दो खबर है। पहली खबर ये है कि आए दिन आपको सुनने को मिलती होगी कि जो ना उस मस्जिद पे जो है ना, वहां जो है ना राम मंदिर था, वहां जो है ना वो मंदिर था, वहां ऐसा था, वहां वो मंदिर था, वहां उनका मंदिर था, वहां उनका मंदिर था। ये एक तो चीज सुनने को मिलती होगी। दूसरी रिलीजियस चीज तो वहां दंगे हो गए, वहां ये मार दिया, वहां काट दिया, वहां ये कर दिया, वहां ऐसा कर दिया, वहां वैसा कर दिया, सुनने को मिलता होगा। दोनों पे मेरा अपना अलग लॉजिक है, आपका बिल्कुल अलग ओपिनियन हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। पहली चीज तो कि हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी कानून बन चुका है, तीन तीन मंदिर को छोड़ के, ठीक है, तीन मंदिर को छोड़ के इस चीज पे ऑलरेडी कानून बन चुका है कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज। तो दूसरी चीज, इस देश के अंदर हिंदू थे। दुनिया में जब भी किसी देश के ऊपर कब्जा किया गया है, कोई भी कब्जा किया है, वो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो वो जो इंसान होता है वो अपना पावर दिखाने के लिए, या फिर वो जो शक्तिशाली इंसान होता है जो दूसरे देश पे कब्जा करता है, वो सबसे पहले अगर किसी चीज को हार्म करता है, वो करता है वहां के रिलीजियस लोगों को, वहां के मंदिरों को, वहां के जो बिलीफ वाले लोगों को, वहां जो कट्टर लोग हैं उन लोगों को, वहां की जो मान्यताएं हैं उनको, वो सब चीज को सबसे पहले वो खत्म करने की कोशिश करता है और करता ही है। वो भारत के अंदर जब आए, उन्होंने जो किया, मंदिर को तोड़ा, ये फैक्ट है। पूरी दुनिया के अंदर यही होता आया है। ये देश हिंदुओं का है, ठीक है। इस देश के अंदर अगर कहीं पे भी जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो वहां से मंदिर हर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। या तो एक तरफ आप ये है कि आप लड़ते रहो पूरी जिंदगी निकाल दो इसी चीज के ऊपर कि भाई साहब कि जो है ना हमारा वहां पे मंदिर है, कोई एक्सपेक्टेशन डाल देता है कि वहां पे भी हमारा मंदिर है, कोई निकाल देता है वहां पे भी हमारा मंदिर है, कोई बोल देता है हमारा वहां पे मंदिर है, कोई बोलता है कि वहां मंदिर है, कोई कोई जिसका मन करता है उठता है, बोल देता है वहां पे मेरी मंदिर है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपका नहीं है। बट द फैक्ट इज कि कब तक हम ऐसे करते हैं जब ऑलरेडी कानून बन चुका है। दूसरी चीज कि हम थोड़ा दिल बड़ा क्यों नहीं कर सकते। हमको बनना है अमेरिका जैसा, हमें बनना है, हमें पीछे छोड़ना है चाइना को, और हम हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी। हम बातें करते हैं श्रीलंका जैसी, हमारा सोच है श्रीलंका जैसा, बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा, और हमें डेवलप नेशन बनना है अमेरिका जैसा और चाइना जैसा। कैसे पॉसिबल है? जबकि हमारे कानून, हमारे ये सबको पता था, हमारे जो पूर्वज थे बहुत समझदार थे, उनको ये चीजें पता थी अच्छे से कि कल के कोई भी उठेगा और बोल देगा कि वो मंदिर हमारा है, वो मस्जिद हमारा है, वो जो है ना ऐसा यहाँ है वैसा वहां है, कोई भी उठेगा और बोल देगा। इसीलिए उन समझदार लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक राम जन्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राम जी का जन्म हुआ है, एक ज्ञानवापी है, वो भी बहुत बहुत है, और कई सारी समझ वो साफ दिखता है कि वो पहले मंदिर था। वो दिखता है साफ कि वो मंदिर था, उनकी दीवारों से, उनके स्ट्रक्चर से, उनकी डिजाइन से दिखता है कि वो मंदिर था, उसको तोड़ा गया था। इस चीज से कोई दुराई नहीं। बट कब तक हम इसी चीज को लेके लड़ते रहेंगे? कब तक? कब तक? इसका कोई अंत है? इसका कोई सॉल्यूशन है? जवाब है नहीं। तो हमें थोड़ा सा सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, मुस्लिमों को भी तो हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये सब चीजें अब बंद करनी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सवाल सफाई पे, हमें जो है ना अच्छी नदियां नहीं मिल रही, अच्छा पानी नहीं मिल रहा पीने को, लोग लाखों का सबसे ज्यादा गरीब देश हमारा होता जा रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। यहाँ भुखमरी बढ़ते आ रही है। हम लोग मेन मुद्दे से हम इतना ज्यादा भटक गए हैं। और आप बोलोगे इस पर डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट इसलिए हो रही है कि इसको के दंगे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, शहर जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है, सब बर्बाद कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है? सिर्फ किसी एक के दिमाग में ये चीज आया
कि भाई साहब वहां पे पहले वो चीज था, अब हमको वो चाहिए। वो चूतिया अपने फेम के लिए, अपने उसके लिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चमकाने के लिए बकचोदी कर रहा है, और उसमें ऐसे हजारों लोग को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है, और ऐसे हजारों समाज के। और मैं बताऊं, जो अच्छे लोग हैं, जो लोग थोड़े से भी जो ना समझदार है, थोड़े से भी एजुकेटेड है, उनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है उनके बच्चे क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, अपनी नौकरी से जूझ रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से जूझ रहे हैं। वो लोग इसी सब चीजों में परेशान है। लेकिन जो कुछ जो लोग हैं, जिनको जिनकी आइडियोलॉजी है, मुझे बोला जाता है इस देश के अंदर ऐसे लोग को हमें हर हमेशा पाला गया है कि भाई साहब तुम लोग उठना कुछ दिन बाद उठा देना ये मुद्दा, उठना कुछ दिन बाद उठा देना, उठना दंगे कर देना, उठा देना ये कर देना, उठना ये कर देना, सिर्फ इसलिए कि देश का माहौल खराब रहेगा, देश की चीजें खराब रहेगी, और तुम जो है ना बल्ले बल्ले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चमकाना और देश के मेन मुद्दे खत्म कर देना। आप श्रीलंका का हाल देख लो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी की वजह से श्रीलंका का हाल क्या हुआ। आप पड़ोस में बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश का सिर्फ कट्टरपंथी की वजह से क्या हाल हुआ। आप बगल में पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान को आप बोलते हैं ना गरीब देश, भिखारी देश, जाहिल देश, क्यों बोलते हो? ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान से हमसे ज्यादा आगे था, लेकिन ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? ऐसी कौन सी नीति को वो लोग फॉलो कर रहे थे, ऐसी कौन सी चीज आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे थे पाकिस्तान वाले, कि आज पाकिस्तान के लगे हुए हैं। आप बोलते हो पाकिस्तान भिखारी है, आप बोलते हो पाकिस्तान का खाने के पैसे नहीं है, आप बोलते हो पाकिस्तान चाइना, क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि उस देश ने अपने ऊपर रिलीजन को ज्यादा हावी होने दे दिया। उस देश ने अपने ऊपर रिलीजन को कुछ ज्यादा ही हावी कर लिया। दैट इज द रीजन आज वहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं वहां के देश के लोगों के पास। और फिर वही लोग पाकिस्तान को गरियाते हैं, और फिर हिंदुस्तान में वैसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये निहायती दोगले, जाहिल, दो कौड़ी के निहायती बकवास घटिया लोग हैं। इन लोगों से तो दूर ही रहो तो यही अच्छा है। और ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर 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 जगह मिलेंगे ऐसे लोग। ये लोग नहीं देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ सिर्फ मुस्लिम आइडियोलॉजी के कारण, श्रीलंका का क्या हाल हुआ हिंदू हिंदू हिंदुत्व 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 करते करते श्रीलंका का क्या हाल हुआ, ये लोग को नहीं दिखता है। दूसरी यही है कि भाई साहब वहां क्या बोलते हैं ना, वो जो है चिन्मय दास साहब, जो उनको अरेस्ट कर लिया गया वहां क्या बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो आप जानते हो कि हिंदू के बहुत बड़े वहां पे लीडर है वो। और जैसे हर देश के अंदर माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है, वैसे वहां भी हो रहा है। तो यही तो समझने की कोशिश करना है ना भाई साहब, कि हमें बहुत तकलीफ होती है कि जब बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हमारे भाइयों को या जो लोग कम हैं उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो बड़ा तकलीफ होता है कि यार वहां पे हिंदू के साथ गलत हो रहा है, अरे वहां हिंदू के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब इस देश के मुसलमानों के साथ कोई गलत कर रहा है या आप खुद गलत कर रहे हो, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलते हो ओ। आप कोई अगर पड़ोसी मुल्क अगर बोल दे आपके बारे में कि तुम भी तो अपने देश के अंदर माइनॉरिटी के साथ गलत कर रहे हो, फिर आपको बोलते हाँ, अच्छा कैसे बोल दिया, अच्छा कैसे बोल दिया, अच्छा कैसे बोल दिया, अच्छा कैसे बोल दिया, करने लगते हो आप। दोगलाई तो आपकी भी है। जितना गलत वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है, उतना ही गलत आप यहां भी कर रहे हो मुसलमानों के साथ। और फिर आप सेकुलर का झंडा लेके घूम रहे हो कि हम सेकुलर। भाई साहब हम कौन? हम सेकुलर, हम फन्ने का। तो मेरा यही कहना है कि भाई साहब ये चीज को बंद करना चाहिए, ठीक है, कि कहीं भी देश के अंदर कहीं भी किसी भी मासूम की क्या बोलते हैं, मासूम के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो हिंदू धर्म का हो, मुसलमान धर्म का हो, या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये चीजें बंद, हाँ तीन जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मंदिर है उस पर बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए। अगर उसका सॉल्यूशन जो भी निकलता है, एक मुसलमान को बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था। क्योंकि अगर उनका भाई, उनका दोस्त, उनके जिनसे वो मोहब्बत करते, अगर वो चाहता है कि वो चीजें उनको हक से मिल जाए, तो बड़े खुले दिल से उनको दे देना चाहिए। और ये बात हिंदुओं को भी समझनी चाहिए कि भाई साहब बंद करो अब ये सब, ठीक है, क्योंकि पूरा देश नहीं खोद दोगे तुम, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ भी खोद दो, वहां भी खोद दो, यहाँ भी खोद दो, फिर एक मतलब यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहां भी खुदा है, लेकिन जहाँ ढूंढना चाहिए खुदा, यहाँ वहां नहीं खुदा है। प्रॉब्लम यही है। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उस पर क्या ओपिनियन है आपका? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। और हिंदुस्तान के अंदर जो आए दिन लोग उठ के चले आते हैं, बोलते हैं वहां भी मंदिर, वहां भी मंदिर, उस पर क्या ओपिनियन है? इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वुमेन राइट, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में वुमेन्स अपनी राइट के लिए लड़ रही हैं कि भैया हमको ये राइट दो, हमको वो राइट दो, और बिल्कुल उनका हक है अपनी राइट्स की बात करने का। लेकिन अभी जो फ्रांस में हुआ, वो आपने देखा कि
ओपन आ गई सारी औरतें महिलाएं और बोली हमारी राइट्स, अपने हक की बात करने के लिए। हक का बात करना अपनी जगह पे, लेकिन भाई साहब ओपन होना कोई लॉजिक नहीं बनाता। बाकी उनकी मर्जी, उनका राइट्स, उनकी चॉइस, इट्स हर चॉइस, उनकी मर्जी, उनको जो करना है कर सकती है वो अपनी राइट्स के लिए। वहीं अगर आपने हरियाणा में एक लौंडा करने गया था, सुनने में आया इसको पील दिया गया, बड़ा बड़ा पहन के कर रहा, वो भी हरियाणा में कर रहा, समझ रहे हो, दिल्ली विल्ली में करता तो 2 मिनट के लिए बर्दाश्त भी था, हरियाणा में कर रहा था, पकड़ के कूद गया। बट वुमेन्स राइट को लेके या ये जो LGBTQ है राइट्स, इन सब को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या ऐसे इस चीज पे राय रखते हो कि इन लोग के जो ओपिनियंस रहते हैं या इन लोग के जो राइट्स है इनको देने चाहिए कि नहीं, नहीं देने चाहिए? इन लोग की जो मांग रहती है आए दिन, वो मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? LGBT कम्युनिटी हो गया या फिर वुमेन्स राइट हो गया, इनके अलग अलग हमेशा कुछ ना कुछ इन लोग का टॉपिक उठ के नया आता है और उस पर इनकी डिमांड होती है। इन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है जैसे पॉल्यूशन ले लो, दिल्ली अभी तीसरी खबर पढ़ लेते हैं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, आपको पता है, दिल्ली में भी बहुत अच्छा वहाँ पे जो ना हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने स्टैंड लिया कि भाई साहब थोड़ा पॉल्यूशन कम करो, समझा है? लेकिन यही वो लोग हैं जो लोग वुमेन एम्पावरमेंट और LGBT कम्युनिटी वाले लोग ऐसे कोई मूवमेंट में नजर नहीं आते कि आज 1,000 LGBT लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने मांग किया दिल्ली के अंदर जो है ना पॉल्यूशन कम किया जाए। ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता है इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। बट बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, सच में देश के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन किसी को फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जितने भी हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये पटाखा फोड़ने को या दिवाली में जो ना बम धमाके को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, इन लोग की फटती है लोगों को बोलने के लिए कि भाई साहब अगर तुम बम फोड़ोगे तो इससे धुआं होगा तो इससे पॉल्यूशन होगा। इन लोग की फटती है। इन लोग को लगता है कि अगर ये ऐसी बातें कर देंगे तो इनको जो फैन बेस है वो कम हो जाएगा, इनको जो लोग फॉलो करने वाले लोग हैं वो इनको फॉलो करना बंद कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे। लेकिन आजकल बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, हर कोई इस चीज पे बोलने से चुप रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके फैन नाराज ना हो जाए। वो गलत चीज को भी आप जस्टिफाई करते हैं कि भाई हाँ भाई पटाखा फोड़ो, इसमें गलत क्या है? अगर पटाखा फोड़ने से इतनी दिक्कत है तो एनिमल किलिंग बंद कर दो ना, एनिमल किलिंग से इतनी दिक्कत है तो शराब पीना बंद कर दो ना, शराब पर अलग लॉजिक लेके आएंगे भाई। उनको अगर सच में प्रॉब्लम बोल रहे हैं सब कुछ बंद करने को यार, अगर बंद करना है तो सब बंद होना चाहिए, सिलेक्टिव चीजें क्यों होनी चाहिए? सच में बताएं, इस देश में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, खास करके दिल्ली शहर के अंदर और भी बहुत सारे शहर के अंदर इतना ज्यादा कि वहां खुले में सांस लेना एकदम मतलब समझो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया। कुछ दिन बाद बच्चों पे उसका इफेक्ट दिखेगा, बूढ़ों पे उसका इफेक्ट दिखेगा। ये बात हमारे इन्फ्लुएंसर, हमारे एक्टर, हमारे नेता कब समझेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। और इन लोगों की मैं क्या बोलूं, नेता और उनकी तो बात की बात करते हैं, हमारे जैसे लोग ही नहीं समझने को तैयार है तो उनको क्या ही समझे। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, भाई साहब निर्मला सीतारमन जी आई थी, मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे और बीजेपी के कई सारे लीडर आए थे। उन्होंने 2000 में लॉलीपॉप सुनाया था जब नई नई सरकार पहली बार बनी थी कि हम काला धन खत्म कर देंगे, हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे। तो बोला कैसे खत्म करोगे? बोला वो तो नहीं पता, एक काम करते हैं नोटबंदी कर देते हैं, सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर। बोला ठीक है कर लो, कर दिया। ब्लैक मनी खत्म हुआ? जवाब है नहीं, घंटा नहीं खत्म हुआ। उसके बाद फिर उन लोगों ने नए नोट्स निकाले, नए नोट को फिर से बंद किया। यही चलता आ रहा है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी है, लेकिन नहीं, हमको समझना है ना, आपको समझना है, क्योंकि हमारे और आपके मुंह में, आंख में, कान में, नाक में, सब जगह मंदिर का लॉलीपॉप चूसा हुआ है, घुसा हुआ है, तो हमें कहाँ से दिखेगा ये सब चीजें? बट जो भी कहो कि जो है ना अपना ब्लैक मनी बंद हुआ, अभी आपको सुनने को आया हुआ कितने सारे मार्केट के अंदर लाखों अरबों खरबों में जो है ना 500 रुपए के जो ब्लैक मनी, 500 रुपए के जो फर्जी नोट है वो चल रहे हैं मार्केट में करोड़ों में। और ये बोल रहे थे कि हम ब्लैक मनी पे, फिर कुछ दिन बाद आएंगे बोले हम 500 रुपए का नया नोट बंद कर रहे हैं, अब हम फिर एक नया नोट बनाएंगे। कब तक ही चलेगा? समझ में आ रहा है ना? कब कब तक चलेगा? और इसमें परेशान कौन होती है? आम जनता। सवाल तो करना है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जब नोटबंदी पहली बार हुआ था इतने सारे लोग लाइन में लगे थे, कितने लोगों की जान चली गई थी, कितने लोग परेशान हुए थे, कितना कुछ हुआ था। लेकिन किसी को फर्क पड़ता है? नहीं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे और आपको सिर्फ चाहिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, यादव, किताई, छोटी जात, बड़ी जात, इसी सब चीज में उलझ के रह जाना है। जेन्युइन सवाल है सरकार से करने हैं, और ना सरकार जवाब देने को तैयार है। आप बेवकूफ बनते हो, बन ही रहे हो, और बनाती रहेगी सरकार। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है? जो फेक नोट के दावे सरकार करती है कि ब्लैक मनी नोट बंद कर देंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आए दिन मार्केट में लाखों करोड़ों में ब्लैक मनी मिलता है, उसका आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
थोड़ा क्रिकेट से बात कर लेते हैं कि आईपीएल में भाई साहब इस बार बहुत सारे जो प्लेयर हैं बहुत अच्छे दाम पे बिके, बहुत अच्छा लगा उनके लिए। इंडियन प्लेयर को बहुत पैसा मिला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर क्या होता है फॉरेनर प्लेयर को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, इंडियन प्लेयर को कम पैसे मिलते हैं, तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा लगा। बट द दिक्कत थी कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं, जैसे एक बच्चा था वो बिहार का ही हमारे इधर का है, उसको बहुत पैसे मिल गए, दवा के पैसे मिल गए। और दूसरी तरफ के जो है ना कुछ बच्चे हैं जैसे पृथ्वी शॉ, जो इतने क्या बोलते हैं, एक टाइम पर उसको सचिन से कंपेयर किया जा रहा था, और आज ये आलम है कि उनको किसी टीम ने खरीदा नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंसर अलग तरह की बातें कर रहा है, वो ऐसा था इसलिए नहीं पैसे मिल रहे, वो ऐसा है इसलिए पैसे नहीं मिल रहे, बहुत तरह की बातें उनके बारे में हो रही। बट इस पे मेरा तो बस यही ओपिनियन है कि भाई साहब अभी बहुत यंग है, और अगर अच्छा प्लेयर सच में वो है तो वो बाउंस बैक जरूर करेगा, और आके वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर देगा। एक साल में आईपीएल में सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसका कैरियर खत्म हो गया, उसका लाइफ एंड हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो बाउंस बैक करेगा अगर वो अच्छा प्लेयर होगा तो। और ये जो होते हैं ना, ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल की जो ऑडियंस है वो सबसे टॉक्सिक ऑडियंस है, आजकल के जो फैंस है वो सबसे घटिया फैंस हैं। तो भैया इनका कुछ नहीं, आज ये ऐसे हैं कल ये ऐसे हो जाएंगे। कल पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन हो जाएगा किसी सीरीज में और पृथ्वी शॉ शतक मार देगा, सारे दल्ले का मुंह बंद हो जाएगा। तो इस फर्क नहीं, पृथ्वी शॉ को बिल्कुल भी इस चीज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बाकी पृथ्वी शॉ लोग को लेके और क्या आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उधर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को लेकर अलग प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई साहब उनको जेल से रिहा करो, क्योंकि पिछले कितने साल, कितने, एक साल हो गया लगभग, एक या 1.5 साल हो गए वो जेल के अंदर है। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये सिंपल सा फंडा है भाई साहब कि अगर पीएम बनोगे तो बेटा या तो मार दिए जाओगे या तो देश छोड़ना पड़ेगा, दो ही लॉजिक है वहां पे, ठीक है। वहां दो ही लॉजिक चलता है, या तो भैया आपको देश छोड़ के भाग जाओ या तो भैया जेल जाओ। पाकिस्तान में जितने भी पुराने पीएम हैं उनकी हिस्ट्री पर उठा के देख लो कि ज्यादातर लोग या तो देश छोड़ के भाग गए या तो वो मारे गए। तो भैया इनके साथ क्या होना था, तो ये भी जेल में ही गए। तो बट अभी भी बहुत सारे लोग जो इनकी पार्टी के सपोर्टर हैं या आए दिन रोड पे आते हैं और बोलते हैं कि उनको छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना है कि इमरान खान इज द ओनली पर्सन जो पाकिस्तान में कुछ बदलाव ला सकता था, कुछ चेंजेस ला सकता था। बाकी आपका क्या ओपिनियन इमरान खान को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो भाई पहले वो मैसेज सुन लो, आजकल ना बहुत स्कैम चल रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वालों के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कई बार आपको जो है ना व्हाट्सएप पर या फिर जो है ना मोबाइल पे कॉल्स आएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएगा कि आपका जो है ना, जैसे एक टाइप का जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जो है ना अश्लील चीजें देखते हो इंटरनेट पे, तो आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर ये बैन है लेकिन आपने देखा है इसलिए आपके खिलाफ कंप्लेन होगा, आप जेल भी जा सकते हो, अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, और आपको वो हरास करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो आपको जो ना किसी केस के लिए, मैं यहाँ से पुलिस बोल रहा हूँ आपके नाम पे केस रजिस्टर है, आपने ये किया है, ये स्कैम किया है, वो स्कैम किया है, इस क्या है कि आपको डराते हैं और धमकाते हैं, और फिर आपको बोलते हैं कि अगर आपको इस केस से बचना है, अगर आपको इस केस से निकलना है तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमें देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं, इस स्कैम के अंदर लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। और इसकी इंतहा तो इतनी है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी लड़की को ब्लैकमेल किया, फिर उनको और ब्लैकमेल करता है, फिर उनके वीडियोस भी, मतलब बहुत गंदे लेवल पे ये वाला मार्केट चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है कि जो ना आप जो है ना ये आपने इस वेबसाइट पे गए थे इसलिए आपका डाटा हमारे पास आया है, आप गलत कर रहे हो, या फिर आपको कोई व्हाट्सएप पे कॉल बोले कि आपका यहाँ पे शांत बैठे रहो, अगर आपने कुछ क्राइम किया होगा या गलत किया होगा पुलिस खुद आपको ढूंढते हुए आपके घर पे आ जाएगी, आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगी पुलिस। पुलिस जो ना घर दबोच के पकड़ निकालती है, ठीक है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सहारा भारतीय पुलिस नहीं लेती है, ठीक है। बाकी जो ना स्टे सेफ, ऐसा कोई मैसेज आए, बाकी तो पहले स्कैम हो ही रहा था, जिसे ओटीपी लेके या यूपीआई लेके अकाउंट हैक कर लिया था, लेकिन अब ये स्कैम और ज्यादा बढ़ गया है, डरा धमका के ये स्कैम किया जा रहा है। तो प्लीज घबराए नहीं, हिम्मत बनाए रखें। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आपके कोई कभी भी प्राइवेट वीडियोस भी कोई बना लेता है या फिर कुछ ऐसा भी कर लेता है, अगर आपको कोई धमकाता है कि भाई साहब मैं तेरे प्राइवेट वीडियोस लीक कर दूंगा, या फिर आप इस स्कैम में फंस जाते प्राइवेट वीडियो, आजकल बहुत है व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो कॉल आता है और आपका प्राइवेट वीडियोस वो बना लेता है, फिर आपको स्कैम करता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं इसको लीक कर दूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसा भी अगर आपके साथ होता है फिर भी होपलेस ना हो। क्या ही हो जाएगा, मतलब अगर किसी को पता ही चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग 2 4 5 दिन में भूल जाते हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, ये भी भूल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हो सकता है कि वो आपको कितना टॉर्चर कर दे और आपको पैसे के लिए इतना ब्लैकमेल करे कि आप किस हद तक चले जाओ कौन जानता है। पैसे के लिए कुछ किसी का मर्डर ही कर दो, किसी से चोरी ही कर लो, किसी का कुछ ऐसा ही हरकत कर दो जिससे आपका और नाम बदनाम हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने कहीं से पैसा चुरा लिया, किसी ने घर की ज्वेलरी चुरा ली, किसी ने बैंक लूटने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो अगर हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सामान एक जैसा है।
ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना याद रखना, अगर कुछ भी हुआ है, ये दुनिया जो है ना कुछ दिन, घंटों, साल बाद भूल जाती है। तो प्लीज डरे नहीं, घबराए नहीं ऐसे स्कैमर से। अगर स्कैमर की बात कर रहे थे, स्कैमर की बात कर लेते हैं चाइना के अंदर। भाई साहब एक बंदा था, होटल में जा जा के लोगों को बेवकूफ बनाता था, मतलब होटल के ओनर लोग, मतलब क्या करता था बेसिकली वो 63 होटल में जाके बेवकूफ बनाया। बेसिकली वो करता क्या था, किसी भी होटल में जाता था और वहां मस्त रहता रहता था, उसका क्या करता था अपने साथ ना वो कुछ बाल या कुछ ऐसी चीजें, अटपटी सी चीजें, कुछ गंदी से गंदी चीजें लेके जाता था होटल के अंदर रख देता था, और फिर बोलता था कि अगर अगर बेटा अगर हमसे पैसा मांगी बेटा तुम नहीं, कचरा गंदगी मैं कंप्लेन कर दूंगा, मैं वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दूंगा। अब क्या होता है ना, जो बड़े रेप्यूटेड 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल होते हैं, उनको अपने इमेज की ज्यादा चिंता होती है, तो वो लोग डर के बोल देते हैं ठीक है भाई साहब आप मत करो ऐसा, हम आपको जो है ना कंपनसेट कर देते हैं, हम आपको बदले में जो है ना फ्री स्टे दे देते, ये कर देते, वो कर देते। और ऐसे करते करते वो 63 होटल को स्कैम कर चुका था। फाइनली एक ने कंप्लेन किया, पकड़ा गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हिम्मत करके कर लेना, कोई एक आदमी भी हिम्मत कर ले और कंप्लेन कर दे तो भैया किसी न किसी की माँ बहन हो ही जाती है। क्राइम का ना झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, सच हमेशा विजेता होता है। देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। बाकी इस चोर पे आपका क्या ओपिनियन था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई साहब अगर बात कर रहे हैं, ये कहते कंट्रोवर्सी की, एक नई कंट्रोवर्सी 2-2 एक पे चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में, उससे ही बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब, हमारे जो सिंगर हैं अभिजीत लिपा, उनका एक गाना है, उसके बीच में शाहरुख खान साहब का आता है, हाँ यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीनाएं। तो उसमें भाई साहब आप जानते हो अभिजीत करके जो सिंगर है भाई साहब, कहते हैं ना कुछ लोग जो हमारे लीजेंड सिंगर थे ना, मतलब कसम खुदा की जिनसे बहुत ज्यादा बच्चों ने प्यार था, वैसे वो बहुत सारे चुतियाब जैसी हरकत करते रहते हैं। कभी कोई नहीं, हम बोलते थे उनको आजान से दिक्कत हो रही है फिर उनके करियर का क्या हुआ आजकल आपको बेहतर पता है, हमको ही बेहतर पता है। अभिजीत साहब अलग क्रेडिट मांग रहे थे, शाहरुख खान को ट्रोल करते थे, कर रहे थे, तो उनके भी करियर का क्या हुआ वो आपको पता है। लीजेंड हो तो लीजेंड अपना ना एक इमेज बना के रखता है, जो ना वो कुछ ऐसा करता रहता है या फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे जो ना उसकी इमेज पे एक भी दाग धब्बा है। लेकिन ये जो हमारे पुराने पुराने जो लीजेंड है ना, इनके बिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा है, कभी कभी काटता है, खुदकते रहते। वो शक्तिमान वाले को देखो ना, मुकेश खन्ना को अलग खुदकता रहता है। बाकी ऐसे जो लोग हमारे लीजेंड है, जिनको बचपन में हम लोग बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार दिखाते थे, और अभी जो वो चुतियाब जैसी हरकत करते हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा था तो उस पर बात कर लेते हैं कि भाई साहब आईसीसी ने सीधा बोल दिया कि भाई इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान तो नहीं जा रही, हाइब्रिड होगा। अगर हिंदुस्तान का पाकिस्तान से कोई भी मैच होगा 2031 तक, ऐसा कुछ कहा गया है, तो वो बाहर होगा, यानी कि दुबई में हो सकता है, या फिर इंडिया के अंदर नहीं आएगी पाकिस्तान, या पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाती है तो कोई अलग जगह पे होगा, बांग्लादेश में हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा, या फिर कहीं आसपास की जगह पे हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये जाएंगे, वो तो आने वाले रहे और ये तो जाने से रहे। बाकी जो ना आपका क्या कहना है क्रिकेट में ये जो बाउंडेशन है इसके ऊपर, बॉलीवुड में जो बाउंडेशन होता है उसके ऊपर, इस चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इतना ही मानता हूँ कि सिर्फ ट्रेड ट्रेड तो रुक नहीं रहा है, बाकी सारी चीजें तो रुक नहीं रही है। तो भैया स्पोर्ट्स और ये क्या बोलते हैं ना, बॉलीवुड और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, इसी से दुश्मनी क्यों निकाला जाता है, इसका कोई लॉजिक मुझे एक बार जरूर देना भाई साहब। उर्फी जावेद को तो आप सब लोग जानते हो, उर्फी जावेद भाई, खुरपी जावेद जो है मैडम, वो अपने कपड़ा विचित्र कपड़ा पहनने के लिए बहुत फेमस है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो, ठीक है। मगर अभी जो मैडम ट्रेंड पे आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि उनका एक ड्रेस है, वो उसको वो 3 करोड़ में सेल करना चाहती है भाई साहब। उसमें फूल पत्ते तितली वितली क्या क्या लगा हुआ, उसको 3 करोड़ में। भाई अगर आप खरीदना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना क्या क्या बोलते हैं ना, उर्फी जावेद का आप वो वाला ड्रेस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। भाई साहब ये लोग जो है ना ट्रेंड में रहने के लिए कुछ भी करते हैं, उर्फी खुरपी जो कुछ भी करती रहती है, उसको तो जानते ही होगे आप, रघुराम भाई साहब, रोडीज वाला तेरी बहन की करने वाला, उधर पाकिस्तान में था वकार जकर। अब इन दिनों में भाई साहब एक अलग ही डिबेट छिड़ गया है उधर। अभी क्या हुआ, रघुराम गया होता किसी शो के अंदर, तन्मय भट्ट किया, उसने बोल दिया कि भाई इस पे तो हमारा राइट था, हम जो है ना उस पर मतलब राइट के लिए बोला कि हम गए राइट के लिए, हम ये किया, हमने बनाया, ये वो अपना ज्ञान चौधा। इधर से भाई साहब ये आ गया वकार जकर आ गया, अच्छा हमारा सबसे पुराना, हम वो जी सबको तो भैया आजकल रिलेवेंट रहने के लिए कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है। तो भाई इन दोनों का चल रहा है रिलेवेंट रहने के लिए, इन लोग का भी अपना चल रहा है कि भाई साहब हम पहले थे, हम ओरिजिनल थे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ओरिजिनल सच में है कौन। अब ओरिजिनल वाली बात समझ में आ रही है तो उसी पे बात कर लेते हैं कि बादशाह हनी सिंह का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा साला। उधर बादशाह बोलता है कि हम ब्राउन रन लिख के, इधर हनी सिंह बोलता है हम, ये कभी उसको टारगेट करता है, ये उसको टारगेट करता है, और बीच में कट किसका रहा है, हमारे और आप जैसे ऑडियंस का चूतिया कट रहा है। मतलब बादशाह हनी सिंह को ट्रोल करता है, हनी सिंह
बादशाह को ट्रोल करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट ही कर रहे हैं बेसिकली, और कट रहा है हमारा। वो उसके शो में जाता है, उसको ट्रोल कर देता है, वो उधर शो में इंटरव्यू देने जाता है, वो उसको ट्रोल कर देता है। जो जिसका जिसको मन कर रहा है सब उसी दूसरे को ट्रोल कर रहा है, और दोनों गाने भी गा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, पॉडकास्ट में भी जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब चुपचाप कर रहे हैं, बस कट हमारा और आपका रहा है। तो ये जो बादशाह और हनी सिंह का जो चुतियाप है, कब खत्म होगा? क्योंकि इतने मिच्योर, इतने बड़े लेवल पे जाके, इतने लीजेंड होने के बाद भी अगर हगते हैं ये लोग, तभी इस देश के अंदर आज भी इन लोगों की इज्जत नहीं है, ठीक के अंदर, फिर भी इन लोग की जो ना अच्छे फैन बेस नहीं है। रीजन यही है कि भैया हर कोई लीजेंड नहीं बन सकता, चूतिए चूतिए रह जाते भले ही कितने भी फेम हो जाए। मैं तो इन लोग को ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई साहब कि जो है ना भैया फेम मिल गया, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें खत्म करनी है, ये चीजें को जो है ना बढ़ाना नहीं है। एक जगह बैठ के यार बात कर लो यार, नहीं होता तो एक दूसरे के बारे में बात करना ही बंद कर दो, लेकिन नहीं, इनके पिछवाड़े में मुद्दा सिंपल है, दोनों को रिलेवेंट रहना है, दोनों को मार्केट में दिखना है, दोनों को बिकना है, इसलिए दोनों बकचोदी करते हैं। मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है, बाकी आपको क्या समझ में आता है इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी बकचोदी में एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है भाई साहब, उसके पिछवाड़े में अलग ही कीड़ा काटे हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसको हिंदुस्तान की लड़कियों से, हिंदू रिलीजन से। मुझे ना ऐसे लोग बहुत घटिया लगते हैं, जो लोग जो है दूसरे के रिलीजन पे कमेंट करते हैं बहुत गंदे तरीके से। मेरा सिंपल सा कहना है कि हमेशा आप वो बात करो कि आपके रिलीजन में क्या बेहतर है, आपके यहाँ क्या अच्छा है, आपके रिलीजन से समाज पे क्या इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, आपके रिलीजन फॉलो करने से क्या अच्छा हो सकता है या होता है, वो चीजें आप प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दूसरे के रिलीजन को रिग्रेड मतलब नीचा दिखाना, दूसरे की रिलीजन की लड़कियों को, भगवान को, देवी देवताओं को इस तरीके से टारगेट करना, वो भी बहुत ओपनली टारगेट करना, ये बहुत घटिया है। और मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि पाकिस्तान की भी जो ऑडियंस है उसको उतनी ही गाली देती होगी जितना इंडिया की ऑडियंस, क्योंकि पाकिस्तान में जो अच्छे इन्फ्लुएंसर रहे हैं सालों से, जो आप जिनको जानते हो, मूडो, फिर से जो है ना, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आता, जितने को भी आप जानते हैं उन सब ने कभी भी ऐसी कोई भी घटिया हरकत नहीं की है। बाकी इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई साहब समझ सकते हो आप, यूपी बिहार में शादी हो और हंगामा ना हो, बवाल ना कटे, ऐसा हो सकता है क्या? 2-3 शादी हुई इस बार यूपी में इस हफ्ते में, और बवाल काट दी। एक का तो वीडियो आपने जरूर इंटरनेट पे देखा हो कि एक आदमी है, एक ट्रक पे लटका हुआ है, उसके अंदर घुस रहा है और कुछ कर रहा है। बेसिकली उसकी कहानी सुनाता हूँ। बेसिकली हुआ ही है कि बेसिकली हुआ ये कि जो है ना शादी में कुछ हो रहा था, और वहां पे जो ना कोई एक बंदा जो था, वो ट्रक ड्राइवर जो था, वो उसके जो ना नोट ऐसे छीन के और लेके भागने की कोशिश कर रहा था। और भाई साहब जो दूल्हा था बोला भैया पैसा तो नहीं छोड़ूंगा, भले ही दुल्हन छूट जाए, पैसा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब वो शादी छोड़ के वो ट्रक वाले का पीछा किया, ट्रक वाले को पकड़ा, मारा, उसकी जो विदाई कहते हैं ना उसको 7 फेरे ट्रक वाले को लगवाया गया, पीटा गया। भाई साहब यूपी के आदमी से, यूपी के आदमी को या भी इस देश के आदमी को नेता ही चूतिया बना सकते हैं या बेवकूफ बना सकते हैं, हम आप नहीं। बनाने की कोशिश भी मत करना, खास करके यूपी वालों को। बाकी ये जो दूल्हा थे इस पे क्या ओपिनियन है आपका? और अगर शादी की बात है, एक और भाई साहब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला था, बेसिकली ये है कि यूपी में एक शादी हो रही थी और बोला गया कि लड़का तो गवर्नमेंट जॉब में है, रिश्ता तय हो गया, लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, शादी हो रही थी। एक बैग लड़की को पता चला कि यार ये तो गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, ये तो प्राइवेट जॉब में। लड़की ने बोला भाड़ा, ये तो मेरे साथ कर लाइन हो गई। तो लड़की ने शादी तोड़ दी। जबकि लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, उसकी सैलरी कही जा रही है 1.5 लाख रुपए तक की, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, और लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। डेट ओनली रीजन कि भाई साहब ये जो है हमसे झूठ बोला। बाकी लड़की का अपना ओपिनियन होगा जो भी है, बट अपना तो यही कहना है भाई साहब कि प्राइवेट जॉब वाले की घंटा इज्जत नहीं, भले तुम एक और महीने कमा लो, ठीक है। नौकरी तुम्हारा सेफ नहीं, ट्विटर के सीईओ की नौकरी सेफ नहीं, उसको भी ट्विटर से निकाल दिया गया, तो तुम्हारा और हमारा नौकरी प्राइवेट जॉब में घंटा सेफ है। बाकी प्राइवेट नौकरी करने वालों को आप क्या बोलना चाहोगे कॉमेंट में जरूर बताना। और अगली शादी की बात करें तो भैया जीजा और साले में लड़ाई होगी, भाई में लड़ाई होगी। भाई रीजन क्या है? गाने को लेके। मतलब गाना क्या बजेगा, गाना भोजपुरी बनेगा या हनी सिंह या बादशाह बजेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, MC स्टैंड बनेगा, क्या बजेगा उसको लेकर लड़ाई हो जाए। सोच रहे हो आप यार कि शादी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं होता है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई साहब खाना ये, मैनेजमेंट ये वो, इधर 2 आदमी लड़ रहा है कि गाना क्या बजेगा, इस पे भयानक लड़ाई होगी। तो भाई साहब यूपी बिहार में से ऐसी खबरें आई थी,
आती ही रहती है। बाकी यूपी बिहार की शादी अगर आपने कभी अटेंड किया और कुछ आपका एक बहुत यूनिक सा स्टोरी है तो जरूर शेयर करना। मेरी तो ऐसे 2-3 मेरी खुद की पर्सनल बहुत फेवरेट कहानी है कि एक बार हम लोग कहीं बारात में गए थे और वहाँ सराती से लड़ाई हो गया, मतलब जो लड़की वाले थे उनसे लड़ाई हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया ना, बाराती को क्या किया ना, उन लोगों ने क्या किया, बारात जैसे 100 लोग अंदर बैठे हुए, उन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ पंडाल लगता है बिहार में शादी में कैसे होता है गाँव घर में, कि खेत में चारों तरफ पंडाल खड़ा किया जाता है और बीच में लड़के वाले को बैठाला जाता है और चेयर लगा के बैठा दिया जाता है। तो वहां के लोगों ने क्या किया, पंडाल चारों तरफ से रस्सी खोल दिया, पंडाल पूरा लोगों पे गिर गया और ऊपर से बांस 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 बहुत मारा कुत्ते की तरह मारा। तो ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। इधर भाई साहब समय रैना है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इस बार अच्छी खबर में कि दीपक लाल को जानते होंगे आप, पप्पी मुआ, वो जो वाले जो है उनका भाई साहब वो क्या हुआ, उनका आई थिंक मेरे हिसाब से क्या है, उनका यूट्यूब उनका फेसबुक उसका एडसेंस नहीं था क्योंकि जिस तरह की वीडियोस बनाते हो सकता है नहीं मिला होगा, लेकिन फाइनली दीपक लाल को मिल गया है वो भी समय राना की वजह से। तो वो थैंक यू बोला था, अच्छा लगा ये देख के। उधर दीपक लाल से एक और खबर थी इस हफ्ते की, जो है ना भाई साहब एक फ्लाइट में उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो लड़ाई कर रहे थे, खूब एकदम गंदे तरीके से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि जिस तरह से कर रहे हैं वो फेक ही है। और वो सच में वो वीडियो फेक निकला, वो किसी कंपनी का एडवर्टाइज था, ब्रांड प्रमोशन कर रहे थे वो, बेसिकली वही निकला। उधर इन्फ्लुएंसर लोग के मार्केट में एक तरुण गुल है भरा हुआ। भाई साहब वो बंदा पहले उल्टी पुल्टी हरकत करके बॉडी बनाया, इंजेक्शन लेके, दारू पी के, मैगी खा के, चॉकलेट खा के, जो खा के उसको बॉडी बनानी थी उसने अपने चीज को प्रमोट किया और बॉडी बनाई। एक तरफ वो किया, खूब 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 किया जो उसको करना था, खूब अपने लेवल पे किया, ठीक है। उस समय एक अलग तरह से फेम गेन किया और अब अपना रंडी रोना अलग आके रो रहा है कि हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई साहब 100 बात की एक बात, तुम्हारे इतना निहायती चूतिया आदमी मैंने नहीं देखा। पहले तुम इसी चीज को लेके पहले फेम गेन किया और अब फेम किया। अब सुनने में आया कि कई सारे यूट्यूबर्स में कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो ना उनकी वाइफ बोली उनके साथ सीरियस मैटर हो गया है, तो आप लोग उनके साथ, अरे भाई साहब किस बात का सीरियस मैटर है ना, चलो ठीक है, किसी का बाप मर गया, आए बोले हेलो ऐसा है कि मेरे पापा मर गया, ऐसा बोला, अच्छा सो सैड सो सैड। अब हर दिन आगे बोला हेलो गाइस मेरा बाप मर गया, हेलो गाइस मेरा बाप मर गया। तो कितना दिन इंसान बर्दाश्त करेगा, बाप मर गया वो एक अलग चीज है, लेकिन बर्दाश्त की भी सीमा होती है ना भाई साहब। तो वही वाली बात है, तरुण गिल बोला कि ठीक है हमको तकलीफ हुई है, एक वीडियो में बोल दिया ना समझ में आ गया, लेकिन वो हजारों वीडियो बना के डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। तो भैया अब समझ में आ रहा है कि आप जो है जनता को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो पहले भी आपने किया था और अभी भी कर रहे हो आप। बाकी तरुण गिल जैसे इन्फ्लुएंसर पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन्फ्लुएंसर की बात करें तो एक एजाज खान की बात कर लेते हैं, ये तो मुझे एक नंबर का दल्ला भड़वा दो कौड़ी का आदमी लगता है, ड्रग्सी नशेड़ी क्रिमिनल, ठीक है। ये भाई साहब की वाइफ को सुनने में आया है कि ड्रग्स के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है, और ये तुरंत जब भी इस तरह के क्रिमिनल को जब भी अरेस्ट किया जाता है ना, ये रिलीजन कार्ड खेलते हैं कि भाई साहब हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है, इस देश के अंदर हमारे साथ गलत, साले तुम ही इकलौते मुसलमान हो इस देश के अंदर, बाकी और मुसलमान नहीं है, ठीक है। ये लोग पूरे साल लोगों को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदी चीजें करते हैं, ड्रग्स दुनिया भर की बकचोदी करते हैं और लास्ट में मुस्लिम कार्ड खेल देते हैं। तो किस तरह का मुसलमान है जो खुला यूट्यूब पे सबको गाली देता रहता है, इंस्टाग्राम गाली देता है। देख या तो तू गाली देते या तो तू अपने को सच्चा मुसलमान बोल ले, दो में से कोई एक ही काम कर, दोनों ना कर तू, ठीक है। उनकी बीवी को अरेस्ट कर लिया गया, ये भी भाई साहब पहले भी अरेस्ट होकर जेल में रह के आए हैं। भले ये कितना भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल ले, सच्चाई सबको पता है कि ये दो कौड़ी का भरा हुआ दल्ला है तो है। बाकी ऐसे दल्ले भरने पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भाई साहब वो बच्चा तो याद ही होगा, बच्चा बोल रहा हूँ मैं, वो बच्चों का जो बाप था वो तो याद ही होगा, वो जो दारू पिला के एक दोस्त को अपने रूम, अरे भाई साहब उसका एक पॉडकास्ट वायरल है, क्या खतरनाक है, मैंने देखा। उसने अपना साइड रखा कि वो गे है, पहली बात। तो दूसरी बात की वो जो वीडियो थी वो पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड थी, वो पूरी प्लान वीडियो थी और उस चीज़ पे उसको बहुत गाली बड़ी, बहुत ट्रोल भी किया गया, उसको साथ जो होना था वो तो हुआ सो हुआ। बट इट्स हर चॉइस, एंड ऑफ द डे अगर वो गे है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। बट क्या बोलते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोग तो ट्रोल करेंगे ही करेंगे, बाकी उसको अपने साइड इसकी स्टोरी रखने का मौका नहीं मिला था, अभी मिला है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज पे वीडियो देख के तो लिटरली पूरी दुनिया ने उसका मीम बनाया और बहुत मजेदार मजेदार मीम बना। मुझे दारू और दोस्त अगर कहीं पे सुनते हैं तो हंसी आता है, आप तो फनी ही लगता है। आपको लगता है कि लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अहमदाबाद मेट्रो में आपको पता ही होगा कि अभी एक बहुत वीडियो वायरल हुई कि जहाँ पे एक आदमी बहुत गंदे तरीके से एम डॉट 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 बेस्ट कर रहा था, समझिए आप समझदार आदमी हो तो। और आए दिन ऐसे मेट्रो में कभी, मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, पब्लिक जो प्रॉपर्टीज है ना, पब्लिक प्रॉपर्टीज, वहां पे जो है ना रिलीजियस चीजों को तो दूर ही रखना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी ऐसी दो कौड़ी की घटिया चीजों को भी दूर रखना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर ऐसी दो कौड़ी की चीज करते दिखती तो वीडियो क्यों बनाते हो, पकड़ के पेल दो अच्छे से,
पहले तो मेरा तो यही कहना है, लेकिन अभी सुनने में आया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मेंटली जो है ना सही नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए वो ऐसी हरकत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो वो तो मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन जो कपल लोग मेट्रो के अंदर हजारों लोग के सामने लगा के किस करना शुरू कर देते हैं या फिर करना शुरू कर देते हैं, वो कौन सा मेंटली डिस्टर्ब है। बट जो भी हो, ये चीजें बंद होनी चाहिए। इस हफ्ते एक इंटरनेट पे बहुत बड़ी चीज रही कि रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट का कोलैब भी हुआ, रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट से मिले और चीजें, भाई साहब इंटरनेट पे तो ये लोग मिलते हैं तो अलग ही ट्रेंड आ जाता है, और इंडियन यूट्यूबर को ऑर्गेजम आ जाता है कि भाई साहब इंडियन यूट्यूबर से जैसे ये लोग मिलते थे, इंडियन यूट्यूबर को ऑर्गेजम आ जाता है। क्या ही बोलूं मैं इस चीज पे। आपका क्या ओपिनियन इस चीज पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिकेट भाई साहब अभी आज था इंडिया की पूरी टीम और क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं कि वहां पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया ए बोल लो या ऑस्ट्रेलिया की पीएम की टीम के बीच में मैच था और इंडिया वो मैच जीत चुकी है। अच्छा था, बहुत हेल्दी मैच था, अच्छे से हुआ, एंटरटेन तरीके से हुआ, अच्छा लगा मुझे। अल्लू अर्जुन साहब जो है उन्होंने अपनी बोल दिया, अपने फैन बेस को बोल दिया आर्मी, तो अब लोग भड़क गए, भाई साहब ऐसे कैसे बोल सकते हो, अल्लू अर्जुन की आर्मी कैसे बोल सकते हो। तो भाई साहब उस हिसाब से तो ये जो है क्या बोलते हैं ना, वो लोग जो कोरियन वाले जिनकी जो आर्मी है उनको तो कब का उठा के पेल देना चाहिए इनको। ऐसा इस देश के अंदर जो है कोई भी फ्री बैठा हुआ है, जिसका जो मन कर रहा है बोल रहा है, बोल रहा है कि जो ना अल्लू अर्जुन आर्मी नहीं बोल सकता। फिर सोचो तो ये जो कोरियन वाले जो जितने भी लोग हैं जिसको अपनी अपनी आर्मी बना के बैठे हैं, इन लोगों को कैसे पेला जाएगा, फिर सोचो तो। ये सब भोपाल में इज्तिमा हो रहा है, ये बात आपको पता होगी, और बहुत बड़ा सोचने सुनने में 14 लाख से ज्यादा, 14-15 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो खबर सुन के बहुत अच्छा लगा वो ये लगा कि इस बार बाहर से कोई भी जनता या कोई भी पैसे नहीं लिए गए हैं, जो भी चीज हुआ है भोपाल के लोगों ने खुद 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 किया है सब कुछ। कोई चीज एक्सप्लेन कर दो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, ऐसे मैं मार्केट में काम करता हूँ, मेरे ज्यादा फ्रेंड सर्किल में हिंदू लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि इज्तिमा में बेसिकली होता क्या है, इतने लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, उन सबके मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल में, कि समझ जाओ। एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग बहुत बेसिक चीजों पे बात करते हैं कि जैसे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, नमाज के पाबंद होने चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, अच्छा बर्ताव, एक अच्छा इंसान वहां पे सिर्फ सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। इज्तिमा के अंदर सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। बाकी अगर आप भोपाल से हो तो जरूर उसको अटेंड करें, मैं भी जाऊंगा अटेंड करने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, प्यार दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले हफ्ते की खबर लेके अपना ख्याल रखें। बाय बाय।